यदि हम अपने बुरे दिनों में मिली असफलता को याद करके बैठे रहें तो जीवन में हम कोई नया काम नहीं कर पाएंगे, जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो बीत गया उसे भुलाकर अब नए सिरे से अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजकुमार बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बुधदेव 6 जून 2025 को सुबह के 9:15 पर अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां पर 22 जून तक रहेंगे। तो दोस्तों, बुध का यह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, मकर राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं बुध ग्रह के बारे में, फिर उसके बाद उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आखिर ये राशिफल हम क्यों देखें, बुध ग्रह के गोचर को जानना क्यों जरूरी है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध हमारे जीवन में वाणी, बुद्धि, व्यापार, संचार, तर्क शक्ति, गणित, विश्लेषण करने की क्षमता, बोलना, समझना, मार्केटिंग और त्वचा आदि के कारक होते हैं। दोस्तों, ये सभी चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनका हम दैनिक प्रयोग करते हैं। जब इन महत्वपूर्ण चीजों में अपना आधिपत्य यानी अधिकार रखने वाले ग्रह का राशि परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से काफी व्यापक और बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए कैसी स्थितियां बनेंगी बुध के गोचर के फलस्वरूप, यह जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इसलिए मकर राशि वाले जातकों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके लिए बुध का गोचर कैसा जाने वाला है। दोस्तों, उसके पहले हम आपको बता दें, मकर राशि वाले जातकों कहते हैं कि जिसकी कुंडली में बुध मजबूत अवस्था में होते हैं वो व्यक्ति काफी ज्यादा उत्साही, बुद्धिमान, तार्किक क्षमता में निपुण, तर्कशील, संवाद करने की यानी बातचीत करने की कुशलता उनके अंदर पाई जाती है और अपने जीवन में अच्छी सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं किसी न किसी फील्ड में। इसी के साथ जिनकी कुंडली में बुध कमजोर अवस्था में होते हैं तो वो मानसिक कमजोर, संकोची, नकारात्मक विचार वाले, संवाद में बहुत परेशानी का सामना करने वाले होते हैं, नकारात्मक परिस्थितियां बनती हैं। तो आइए बात करते हैं कि अभी मकर राशि के जातकों के लिए बुध का कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों, बुध आपकी कुंडली के छठे तथा भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यानी 9वें स्थान के स्वामी हैं। वर्तमान में बुध मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और इस गोचर के फलस्वरूप जो है आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। सामान्य तौर पर छठे भाव को अनुकूल परिणाम देने वाला भाव नहीं माना जाता, परंतु बुध ग्रह अपनी ही राशि में होकर छठे भाव में रहेंगे तो ये काफी ज्यादा अनुकूल स्थिति होगी, यह अच्छे परिणाम देने और दिलाने का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि में बुध गोचर कर रहे हैं, अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, अपने स्वयं के घर में हैं और उसके साथ छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ अनुकूल स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। यद्यपि द्वादशेश बृहस्पति के साथ, यानी जो आपके 12वें घर के स्वामी बृहस्पति हैं, उनके साथ युक्ति करके बैठे हैं तो खर्च तो रहेंगे, लेकिन संभवतः खर्च सार्थक होंगे, सही चीजों पर होंगे, व्यर्थ के नहीं होंगे। ये आपके लिए सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट होगा। जी हाँ, मकर राशि वाले जातकों, इस समय अवधि में आपके लिए बेहतरीन और शुभ स्थितियां बनेंगी। धार्मिक कार्यों में, धार्मिक चीजों के लिए, किसी गरीब की सहायता और मदद करने के लिए, या फिर घर में ही कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण चीजों के लिए आपके खर्च होंगे, जिसके कारण आपके मन में प्रसन्नता रहेगी, किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव नहीं होगा। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें, आमदनी के लिए भी अच्छे स्रोत देखने को मिलेंगे, धन कमाने के भी अच्छे मौके आपके जीवन में आएंगे, जिस कारण से बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर होने से और बुध की सकारात्मक दृष्टि होने के कारण आप जो है अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव और अच्छे परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य के लिए सामान्य तौर पर अच्छा रहना चाहिए, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान जरूर देना होगा। देखिए, सेहत कब बन बिगड़ जाए इसका मतलब कुछ देखिए ठिकाना नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर बेहतर स्थिति बन रही है, ख्याल रखें, ध्यान रखें।
मकर राशि वाले जातकों प्रतिस्पर्धात्मक कामों में आपके प्रदर्शन बेहतर होंगे। जब तक आप अपने मन में कंपटीशन की भावना नहीं लाएंगे, जब तक आप अपने मन में दूसरे से नहीं बल्कि बेहतर करने की, माने अपने काम को बहुत बेहतर करूंगा, बहुत अच्छा करूंगा, ऐसा करूंगा कि सबसे आगे निकल जाऊंगा, जब तक ऐसी भावना आपके मन में नहीं आएगी, दृढ़ता के साथ मान लीजिए परिवर्तन देखने को नहीं मिलेंगे। ग्रहों का सपोर्ट भले ही आपको है, लेकिन अगर आपके विचार इस प्रकार से मजबूत और ओजस्वी और बड़े नहीं हुए तो रिजल्ट में कमी का ही अनुभव आप करेंगे। तो दोस्तों बेहतर ये है कि आप जो है अपने जीवन में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए इस बात का ध्यान अवश्य रखिए। इसी के साथ दोस्तों इस समय अवधि में आपका प्रदर्शन जरूर बेहतर होगा। बुध ग्रह का सपोर्ट मिलेगा, जिसके कारण आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। पुराने समय अवधि में खोया हुआ सम्मान आपको प्राप्त होगा। पुराने समय अवधि में खोया हुआ धन और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको वापस मिलती हुई नजर आएंगी। दोस्तों ऐसा जो लग रहा था कि पिछले समय अवधि में ये आपका काम बिगड़ गया था, अभी वह बनता हुआ नजर आएगा। बिजनेस व्यापार के मामले में बड़े और अप्रत्याशित लाभ आपको देखने को मिलेंगे। आपका व्यापार चलता हुआ नजर आएगा। बोलने की और समझने की इस समय अवधि में क्षमता आपकी धीरे धीरे करके विकसित होगी। यदि आप मार्केटिंग या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। त्वचा से संबंधित यदि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन या रोग का आप सामना कर रहे थे तो वो आपके लिए मकर राशि वाले जातकों अच्छा रहेगा। साफ सफाई पर ध्यान दीजिए, खान पान का अपने उचित ध्यान रखिएगा। अपने मन को जिस प्रकार से शरीर को साफ करने के लिए नहाना, अच्छे अच्छे परफ्यूम लगाना और साबुन आदि महकने वाली चीजों का प्रयोग करना जरूरी होता है, वैसे दोस्तों अपने विचारों को, अपने वाणी को महकाने का भी पूरा प्रयास करना चाहिए और उसके लिए अच्छी संगति, अच्छे विचार, अच्छी लाइनें, अच्छी चीजों को ग्रहण करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए किसी से बातचीत करते समय आप जो है इस पर मतलब सिर्फ अपने शरीर की सफाई का नहीं बल्कि मानसिक सफाई का भी ध्यान आपको इस समय अवधि में रखेंगे। बेहतर रिजल्ट प्राप्त करेंगे, बड़ी तरक्की आपको जीवन में देखने को मिलेगी। नौकरी को लेकर स्थिति आपके लिए अच्छी रहेंगी। रचनात्मक कार्य करेंगे आप इस समय अवधि में। अपने नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। लेखन, गायन वादन आदि जैसी साहित्य से जुड़ी हुई कलाओं के आप प्रेमी हो सकते हैं। इस समय अवधि में पुस्तकों को पढ़ना, नई नई कृतियों को करना, ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और प्रसन्नता का कारण भी बनेगा। प्रसिद्धि प्राप्त होगी। मकर राशि वाले जातकों को नाम सम्मान बढ़ेगा आपका और अच्छे खुशनुमा परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। उपाय के तौर पर अगर हम बात करें तो मकर राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में आपके लिए उपाय रहेगा कन्या पूजन करना, उनका आशीर्वाद लेना बेहतर है, शुभ है। बच्चों के साथ समय गुजारना बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ इन सेंस का मतलब ये नहीं, जैसे मान लीजिए कि आप माता पिता हैं, आपके बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, ज्यादा उम्र के हैं, मतलब 20 साल 25 साल, ऐसे बच्चे नहीं, छोटे बच्चों की बात करें, मतलब जो 10 साल 15 साल के पहले के हैं, उनसे अगर आप उनके साथ समय गुजारेंगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि यह उपाय आप अवश्य करिएगा, बेहतर लाभ को प्राप्त करेंगे। बुध का यह गोचर आपके लिए सकारात्मक स्थिति का निर्माण करेगा। इसी के साथ मकर राशि वाले जातकों अब हम आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमें अपना प्यार और सपोर्ट देना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।